बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल अंतल हयात तहरीर शहज़ादी बट एपिसोड नंबर 32। खानम बीबी और बलाश खानज़ादा चौधरी निसार अली की हवेली उल्फत और महबूब खानज़ादा का निकाह तय करने आए थे, लेकिन इस बार खानज़ादा रूप को भी साथ ले आया था। रूप को उल्फत देखने में बहुत प्यारी लगी और मासूम भी, और सबसे बढ़कर मुस्तफ़ा और रूप की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मुस्तफ़ा तो रूप के साथ चिपक कर बैठा था। वो 3 बार उल्फत ने उसे अपने पास आने का इशारा किया, पर मुस्तफ़ा रूप से छोटे छोटे सवाल करने में मसरूफ़ हो जाता। रूप भी मुस्तफ़ा के साथ मिलकर हंस रही थी। बलाश खानज़ादा ने आज 2 दिन बाद उसे मुस्कुराते देखा तो उसे अपने अंदर तक सुकून मिला था। अगले हफ्ते सबा और यूसुफ खानज़ादा का वलीमा साथ बालाश और रूप की रुखसती थी। खानम बीबी ने महबूब खानज़ादा और उल्फत का निकाह एक दिन पहले रखने का फ़ैसला किया, ताकि अगले दिन यूसुफ खानज़ादा और सबा के वलीमे के साथ उनका वलीमा भी खैर आफियत से हो जाए। खानम बीबी के फैसले पर किसी को एतराज़ नहीं था, पर बलाश खानज़ादा ने वापस हवेली आकर अपनी और रूप की रुखसती से इनकार कर दिया। सब लोग तो एकदम सदके में चले गए। रूप भी हैरत और बेयकीनी से बलाश खानज़ादा की तरफ देख रही थी, जिसका सर सपाट अंदाज रूप को आग लगा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था। वो बलाश खानज़ादा का गिरेबान झंझोड़ कर पूछे कि वो क्यों इसके साथ नाइंसाफ़ी करता है। पल में उसे पलकों पर बिठा लेता है और दूसरे ही पल उसे ज़मीन पर पटक देता है। लेकिन बलाश पुत्र, खानम बीबी प्लीज़, मैंने निकाह के दौरान शर्त रखी थी, आप प्लीज़ मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। बलाश खानज़ादा ने खानम बीबी की बात काट कर जैसे ही बात ख़त्म कर दी। रूप के आंसू इसके रुखसारों पर बहे। लेकिन तुमने पिछले दिनों खुद रुखसती का बोला था, खानम बीबी ने जानबूझकर जताया। हालांकि वो जानती थी कि वो भूला कुछ भी नहीं है। पहले वक्त और हालात और थे और अब और हैं। प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा, मैं बस कुछ वक्त चाहता हूँ। बलाश खानज़ादा ने 2 टोक बात की और तेज़ कदम लेता बाहर लॉन में आ गया। रूप का जवाब दे गया था। वो गुस्से से बलाश खानज़ादा के पीछे आई। मैंने आपको शाम तक का वक्त दिया था, आपका वक्त पूरा हो चुका है। अभी और इसी वक्त इस औरत को तलाक देकर हवेली से निकालें। रूप की तरफ बलाश खानज़ादा की पुश्त थी। रूप की आवाज़ में कुछ तो था जो बलाश खानज़ादा एक पल के लिए उसकी आंखों में खून उतरता देखकर चुप सा हो गया था। चुप क्यों हैं आप उसे यहाँ से निकाल रहे हैं या मैं उसे निकालूं? रूप ने चिल्लाकर कहा तो बलाश खानज़ादा ने उसे बेबसी से देखा। रूप, तुम जज्बाती हो रही हो। बलाश खानज़ादा ने आगे होकर उसका हाथ थामना चाहा, पर रूप 2 कदम पीछे हो गई। मतलब आप उसे नहीं छोड़ेंगे? रूप ने बेयकीनी से कहा। मैंने ऐसा कब कहा? कम से कम तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। बलाश खानज़ादा ने शाने ढीले पड़े। ठीक है, मैं अभी और इसी वक्त आपको और आपकी हवेली को छोड़कर जा रही हूँ। आपको आपकी पहली मोहब्बत और पहली बीवी मुबारक हो। रूप जज्बात में कहते हुए हवेली के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगी, पर वो अपने अल्फाजों से बलाश खानज़ादा को तैश दिला चुकी थी। बलाश खानज़ादा ने उसे बाजू से पकड़कर झटके से अपने रूबरू खड़ा किया। क्या बकवास की है तुमने? बलाश खानज़ादा ने घुर्रा कर कहा। मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। रूप बिना खौफ से बोली। अपने अल्फाज वापस लो रूप, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बलाश खानज़ादा की आंखें गुस्से से सुर्ख हुई। नहीं, आपने मेरे साथ वादा खिलाफ़ी की। उस लड़की के लिए आपकी मोहब्बत जाग रही है, इसलिए मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर जा चटाक। उससे पहले रूप अपने अल्फाज पूरे करती, बलाश खानज़ादा के मजबूत हाथ का थप्पड़ रूप के नर्म दूधिया गाल पर पड़ा। थप्पड़ इतनी ज़ोर का था कि वो मुंह के बल फर्श पर गिरी। मुंह में खून का जायका घुल गया। सर बुरी तरह से चकराया। साइड से होठ फटकर खून निकलने लगा और गुलाबी गाल थप्पड़ के निशान से सुर्ख हो गया। बलाश खानज़ादा ने ज़रा सा झुककर उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। आज तो बस थप्पड़ पड़ा है, आइंदा मुझे छोड़ने का सोचा भी तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें दफन कर दूंगा। बलाश खानज़ादा रूप का चेहरा दबोच कर उसके मुंह पर पनखारा। इसकी आंखों में इतनी सख्ती थी कि रूप की ज़बान तालू से चिपक गई। बलाश खानज़ादा ने उसे झटके से छोड़ा तो वो लड़खड़ा कर गिर गई। हशमत अली! बलाश खानज़ादा गेट की तरफ बढ़ते दहाड़ा। हशमत अली भागकर फ़ौरन आ गया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। अगर मेरी इजाज़त के बगैर इस हवेली की कोई भी औरत हवेली से बाहर निकली तो याद रखना, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। बलाश खानज़ादा ने दहाड़ से वार्निंग दी। हशमत अली का पूरा वजूद कांपने लगा। जी सरदार साईं। खौफ से हशमत अली की ज़बान लड़खड़ाई। बलाश खानज़ादा ने उसे जाने का इशारा किया तो वो फ़ौरन गायब हो गया। तब तक खानम बीबी, महबूब खानज़ादा, बुर्राक खानज़ादा और शारिक खानज़ादा, रुबाब और अलीना, यूसुफ खानज़ादा और सबा भी बलाश खानज़ादा की दहाड़ सुनकर लॉन में आ चुके थे। रूप फर्श पर साकित बैठी थी। बलाश खानज़ादा बिना रूप की तरफ देखे और किसी से बात किए अंदर की तरफ बढ़ गया। रूप! अलीना जल्दी से रूप की तरफ बढ़ी और उसका चेहरा ऊपर किया। उसका फटा होठ और उससे निकलता खून सुर्ख गाल अलीना को सब कुछ बता गया। रूप बिना किसी की तरफ देखे झटके से उठी और हवेली के अंदर भाग गई। बलाश खानज़ादा ने आज पहली बार रूप पर हाथ उठाया था। वो और इतना हद दर्जा गुस्सा भी तो पहली बार किया था। नताशा भी रात के अंधेरे में उसे छोड़कर गई थी और उसका अंजाम सोचकर ही बलाश खानज़ादा का खून खौलता था।
आज रूप भी रात के अंधेरे में उसे छोड़कर जाने लगी थी। ये बात बलाश खानज़ादा को तैश दिला गई और गुस्से में वो रूप पर हाथ उठा बैठा। बलाश खानज़ादा सीधा अपने कमरे में आया। नताशा शायद वॉशरूम में थी। बलाश खानज़ादा ने अपना दायां हाथ देखा जिससे वो अभी रूप को तकलीफ़ पहुंचाकर आया था। बलाश खानज़ादा ने अपना दायां हाथ ड्रेसिंग टेबल के शीशे पे दे मारा। पल में शीशा चूर हुआ और बलाश खानज़ादा का हाथ लहूलुहान हो गया। नताशा शोर सुनकर जल्दी से बाहर निकली पर कमरे का मंजर देखकर वो खौफजदा हो गई। शीशा टूट गया था और बलाश खानज़ादा के हाथ से खून निकलकर ज़मीन पर बिखर रहा था। बालाश, नताशा जल्दी से आगे बढ़ी। खबरदार, जो तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो दूर रहा करो मुझसे, समझी? बलाश खानज़ादा ने अपना ज़ख्मी हाथ उठाकर नताशा को वार्निंग दी। इसके लहजे में सड़पन महसूस करते नताशा अपनी जगह से हिल भी न सकी। बलाश खानज़ादा तेज़ कदम लेता कमरे से और हवेली से निकलता चला गया। रूप ने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक किया और चीख चीख कर रोने लगी। रोते रोते वो वही फर्श पर बैठ गई। बलाश खानज़ादा ने आज उस पर हाथ उठाया था। उसने अपनी रूप को तकलीफ़ दी थी। रूप कहाँ सह सकती थी बलाश खानज़ादा की सख्ती। वो तो उसकी चाहतों और मोहब्बतों की आदी थी, पर आज बलाश खानज़ादा ने उस पर हाथ उठाया था। रूप का दिल चाह रहा था वो खुद को कुछ कर ले। बलाश खानज़ादा हमेशा उसी के साथ नाइंसाफ़ी क्यों करता है? मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। मर गई रूप आपके लिए। रूप पागलों की तरह चिल्ला रही थी। हवेली के अफराद बाहर खड़े दरवाज़ा पीट रहे थे। वो रूप के इस कदर रोने से परेशान हो रहे थे, पर रूप दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। उसने गुस्से में अपने पूरे कमरे का नक्शा बिगाड़ के रख दिया था। मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। आई हेट यू बलाश। रूप बलाश खानज़ादा के सख्त रवैये पर तड़प रही थी। होठ से निकला खून जम गया था। गाल पर थप्पड़ का निशान नीला पड़ गया था और हल्का सा गाल सूज गया था। रूप बेड पर ऊंधे मुँह गिरी और सिसकने लगी। बाहर सब थक कर वापस लौट गए। खानम बीबी ने महबूब खानज़ादा को कहा कि रूप की हालत के मुतालिक बालाश खानज़ादा को इत्तला दे। बालाश खानज़ादा डेरे पर जा रहा था। वो अभी रास्ते में था जब महबूब खानज़ादा की कॉल आई। बालाश खानज़ादा ने फ़ोन उठाया तो महबूब खानज़ादा ने उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। उसे उसके हाल पर छोड़ दो और मुझे फ़ोन मत करना, बालाश खानज़ादा ने सपाट अंदाज में कहा और बिना महबूब खानज़ादा का जवाब सुने फ़ोन बंद कर दिया। महबूब खानज़ादा ने हैरत से फ़ोन बंद होते देखा। बालाश खानज़ादा डेरे पर आया और सिगरेट नोशी करने लगा। हाथ से निकला खून अभी भी हल्का हल्का निकल रहा था। कहीं जगह पर खून लग कर जम गया था। बालाश खानज़ादा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था, पर अंदर का इश्तियाल अभी भी कम नहीं हुआ था। सरदार साईं हशमत अली ने आकर सर झुकाए खौफ से कहा, क्योंकि बालाश खानज़ादा बहुत बदल गया था। रूप ने उसे बदल दिया था, पर आज उसे बेहद गुस्से में देखकर हशमत अली भी खौफजदा हो रहा था। बोलो, बालाश खानज़ादा ने धीमी आवाज़ में कहा। राहिम शाह भागकर दुबई नहीं गया, वो पाकिस्तान में ही कहीं छुपा बैठा है। हशमत अली ने अच्छे से छानबीन करके पक्की इतला दी। कल तक पता करो वो कहाँ छुपा है, बालाश खानज़ादा ने सिगरेट का कश लेते कहा। जो हुक्म साईं, हशमत अली ने फ़ौरन उसे कहा और चला गया। पता नहीं क्यों उसे नताशा की बातों में आधी सच्चाई और आधा झूठ नज़र आ रहा था और यही वजह थी उसे अब तलाक ना देने की। वो राहिम शाह को पकड़कर उसके मुंह से सच सुनना चाहता था। वो जानता था नताशा उससे कुछ छुपा रही है और यही बालाश खानज़ादा जानना चाहता था, पर रूप बहुत जज्बाती हो रही थी, इसलिए उसे आज गुस्से में बालाश खानज़ादा का हाथ उस पर उठ गया। वो जानता था उसे कितनी तकलीफ़ हुई होगी। थप्पड़ की तकलीफ़ से ज़्यादा उसे उस बात की तकलीफ़ हो रही थी कि बालाश खानज़ादा ने उस पर हाथ उठाया। पर रूप को रोकने के लिए फ़िलहाल उसे यही ठीक लगा, क्योंकि वो प्यार से नहीं मान रही थी, इसलिए बालाश खानज़ादा को सख्त रवैया अपनाना पड़ा। बालाश खानज़ादा का बस नहीं चल रहा था वो अपना हाथ काट दे। सॉरी मेरी जान, पर तुम्हें रोकने के लिए मुझे यही सही लगा। पता नहीं अब तुम मुझे माफ़ करोगी और सज़ा दोगी, पर मैं तुम्हारी जुदाई नहीं सह सकता। रूप, बालाश खानज़ादा का चेहरा आंसुओं से तरता। ए ज़िंदगी, तुझे क्या कहूँ, तूने मेरे साथ क्या किया। जहाँ आस का कोई दया नहीं, मुझे उस नगर पहुँचा दिया। ना मैं बढ़ सकूँ, ना मैं रुक सकूँ, ना ही दिल की बात समझ सकूँ, ना किसी को कुछ भी कह सकूँ। तुझे क्या कहूँ, तूने क्या किया। मुझे मंजिलों की खबर तो दी, पर रास्तों को उलझा दिया। ए ज़िंदगी, तुझे क्या पता यहाँ किसने किसको गंवा दिया। सुबह का उजाला हर तरफ रोशनी बिखेर रहा था। चरण परन अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ़ थे बालाश खानज़ादा। सारी रात डेरे पर सिगरेट फूंकता रहा। रूप अपने कमरे में बेड पर औंधे मुँह गिरी बुखार में तप रही थी। अलीना कितनी ही देर से दरवाज़ा बजा रही थी, पर रूप को होश होती तो वो दरवाज़ा खोलती। खानम बीबी नीचे बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। अलीना की आवाज़ें नीचे तक आ रही थी। खानम बीबी ने सफ़ूरा को बुलाकर महबूब खानज़ादा के कमरे में भेजा। 5 मिनट में महबूब खानज़ादा खानम बीबी के पास मौजूद था। खानम बीबी ने उसे हुक्म दिया कि वो बालाश खानज़ादा को फ़ोन करे। महबूब खानज़ादा ने फ़ौरन बालाश का नंबर मिलाकर खानम बीबी के हाथ में पकड़ा दिया। बालाश, फ़ौरन हवेली पहुँचो। बालाश खानज़ादा के फ़ोन उठाते खानम बीबी ने कड़क आवाज़ में कहा और बिना उसके सुने फ़ोन महबूब खानज़ादा की तरफ बढ़ा दिया, जिसे वो थाम कर वापस अपने कमरे में चला गया। बालाश खानज़ादा फ़ौरन उठा और अपनी जीप में बैठकर हवेली पहुँचा।